सोचिए आपकी उम्र सिर्फ 26 साल है, आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना है, आपने अपना ड्रीम फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अचानक नौकरी चली जाए और हर महीने 95,000 रुपए की EMI आपका इंतजार कर रही हो। यह कहानी आज हजारों जेनजी युवाओं की बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनी सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज। आज हम बात करेंगे उस फाइनेंशियल ट्रैप की जिसमें तेजी से फंस रही है इंडिया की जेनजी। कम उम्र में घर खरीदने का सपना, लेकिन क्या यह सपना फ्यूचर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है? कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हुई। गाजियाबाद के एक टेक प्रोफेशनल ने करीब 1.4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। EMI थी लगभग 95,000 रुपए महीना। अच्छी सैलरी थी, लाइफ स्टेबल लग रही थी, लेकिन फिर ले ऑफ शुरू हुए, नौकरी चली गई और EMI का प्रेशर इतना बढ़ गया कि खर्च चलाने के लिए उन्हें बाइक टैक्सी तक चलानी पड़ी। अब सवाल यह है, गलती घर खरीदने की थी या टाइमिंग की? असल समस्या यह नहीं है कि लोग घर खरीद रहे हैं, समस्या यह है कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना घर खरीद रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर हर कोई जल्दी सक्सेस दिखाना चाहता है, लग्जरी लाइफस्टाइल, ओन हाउस, एक्सपेंसिव कार, और इसी प्रेशर में कई प्रोफेशनल्स अपनी इनकम से कहीं बड़ा लोन उठा लेते हैं। अब जरा इंडिया का डेटा समझिए। पिछले कुछ सालों में इंडिया में होम लोन लेने वाले यंग बोरोवर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अनुसार 25 से 35 साल के बोरोवर्स सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेगमेंट बन चुका है। दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए मुंबई में कई एरियाज हैं जहां एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस 25,000 से 45,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम और नोएडा में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स करोड़ों में बिक रहे हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद में IT बूम की वजह से हाउसिंग डिमांड तेजी से बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ सैलरीज उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो प्रोफेशनल्स अपनी मंथली इनकम का 45 से लेकर 65% तक का हिस्सा सिर्फ EMI में खर्च कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे डेंजरस मान रहे हैं। अब जरा स्टेट वाइज पैटर्न भी समझिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हाउसिंग मार्केट्स में शामिल है। कर्नाटक में IT प्रोफेशनल्स के बीच भारी होम लोन ग्रोथ हो रहा है। दिल्ली, NCR में लग्जरी हाउसिंग डिमांड और मैसिव EMI प्रेशर बढ़ रहा है। तेलंगाना में तेजी से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं। गुजरात के कई शहर और पुणे जैसे इमर्जिंग सिटीज में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के कारण एग्रेसिव प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता क्या है, भारत में लाखों युवा बिना प्रॉपर इमरजेंसी फंड के होम लोन ले रहे हैं। कई रिपोर्ट्स बताती है कि मेजॉरिटी सैलरी इंडियंस के पास 6 महीने का बैकअप फंड तक नहीं होता। यानी अगर नौकरी चली जाए तो सिर्फ कुछ महीनों में सेविंग्स खत्म हो सकती है, लेकिन EMI नहीं रुकती। घर खरीदने से पहले ये 5 बातें समझना बेहद जरूरी है। कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। स्टेबल इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा हो सके वो करना चाहिए। EMI आपकी इनकम को चोक न करे, क्योंकि घर खरीदना इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन गलत प्लानिंग के साथ वही इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा स्ट्रेस बन सकता है। हमारे पेरेंट्स का सपना था अपना घर। आज की जनरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ घर नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। कई बार रेंट पर रहना फाइनेंशियली ज्यादा स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, कम से कम तब तक जब तक इनकम स्टेबल न हो जाए। याद रखिए, ड्रीम होम खरीदना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को लाइफस्टाइल EMI ट्रैप में डाल देना शायद सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। घर खरीदने से पहले इमोशंस नहीं, कैलकुलेशंस जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब घर आपका होगा लेकिन जिंदगी EMI की हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या कम उम्र में होम लोन लेना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल ट्रैप? कमेंट करके जरूर बताइए। तो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बिजनेस बाज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और फाइनेंस की दुनिया को आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार।